Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 4, Chapter 2, Lecture number 2. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 4, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स के गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा बुक की तरफ। यूनिट 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। हम टॉपिक 2.1 डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है 2.2 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, देन 2.3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में मैंने लिटिल बिट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन 2.5 पे हम लोग डिस्कस करेंगे HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2.6 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM को। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें जो SLOs हम लोग डिस्कस करेंगे, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमारा फर्स्ट SLO है आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 5 एंड 10। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो डिस्कस किया था। अब हम लोग यहां पर जो चीज सीखेंगे वो नंबर 5 और 10 इनके क्विक रूल्स देखेंगे कि जिनको कोई भी नंबर हमारे पास गिवन होगा उनको हम लोग देखते ही क्विकली बता सकेंगे कि ये नंबर 5 पे डिविजिबल है या 10 के ऊपर। एंड देन यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 एंड 10 ऑन नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। ये 2 SLOs हैं जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन करें। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, नंबर 5। स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कस करने से पहले आप जरा बोर्ड की तरफ चलें, वहां पर हम लोग इनके बारे में 5 और 10 के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें 2 और 3 नंबर जो था उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था कि कोई भी गिवन नंबर हो वो चेक करना होता है कि वो 2 पे डिविजिबल है या 3 पे डिविजिबल है। उसका कुछ स्पेसिफिक रूल था। इसी तरह अब हम लोग चेक करेंगे 5 का और 10 का। उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। चले जरा उन रूल्स को देखते हैं। फॉर नंबर 5 एक चीज आपने नोट करनी है कि कोई भी गिवन नंबर 5 के ऊपर डिविजिबल उस वक्त होता है जब वो उसका जो वंस प्लेस के ऊपर डिजिट होता है वो या तो 0 हो और या 5 हो। तो वो नंबर जो गिवन होगा वो 5 पे डिविजिबल होगा। अ नंबर given number will be completely divisible by 5 if कंडीशन देखें, if its ones are unit place digit is 5 और 0। ये कब डिविजिबल होगा? उसका अगर वंस प्लेस का डिजिट 5 हो या 0 हो।
देखें जरा कि हमारे पास एक नंबर है, उसको चेक करना है 4 5 7 8 9। ये चीज चेक करें क्या ये नंबर 5 पे डिविजिबल है या नहीं है। एक चीज देखनी है, इसको मैच करना, 5 है नहीं, 9 भी नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। एंड सेकंड वन इज ये 5 पे डिविजिबल है। इसी तरह थर्ड नंबर जो है ये, क्योंकि इसके वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है ये 5 है, 5 है और दूसरे के ऊपर 0 है, सो बोथ आर numbers are divisible by 5। रूल क्या चीज है, क्विकली आप बता सकते हैं कि ये 5 के टेबल में आता है या नहीं आता। दोनों नंबर एक वंस प्लेस डिजिट जो है वो चेक करना होता है आपने। अगर ये 0 हो या 5 हो, इनमें से एक हो, तो आपके पास जो गिवन नंबर है वो 5 पे डिविजिबल होता है। सिमिलरली फॉर 10, डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 10, इसके लिए आपने चेक करना है। स्टूडेंट्स एक चीज आप नोट करें कि देखना है कि 5 पे हमने चेक कर लिया है कि गिवन नंबर जो है वो 5 पे डिविजिबल कब होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि आप कोई ऐसे नंबर्स बनाएं अपनी तरफ से जो कि 5 पे डिविजिबल हो, आपने क्या करना है, सिंपली नंबर राइट करना है, वंस प्लेस के ऊपर या तो 0 लिख दें या लिख दें आप 5, कुछ भी लिख दें, और उसके बाद उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर अपनी मर्जी से जितने डिजिट नंबर चाहिए उनसे 1 लेस करके आपने नंबर लिख देना। सपोज मैंने 5 डिजिट बनाना है तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर 2 1 4 लगा दूंगा, तो मेरे पास ये नंबर ये ऐसा नंबर बना है जो कि 5 पे डिविजिबल है। अगर मैं यहां पर वंस प्लेस के ऊपर 5 लगा दूं तो तब भी ये नंबर जो है ये 5 पे डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर वंस इन दोनों नंबर्स के अलावा अगर मैं ये लगा देता हूं, 7 लगा दूं, कोई और नंबर लगा दूं, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5 होगा। अब 10 के लिए रूल क्या है, 10 के लिए आपने एक चीज देखनी है कि उसके वंस प्लेस डिजिट के ऊपर ऑलवेज 0 होगा। अ गिवन नंबर, डेफिनेशन देखें, अ गिवन नंबर will be divisible by 10 if its ones place digit is 0। अगर वंस प्लेस के ऊपर डिजिट 0 आ जाए तो वो नंबर ऑलवेज 10 के ऊपर डिविजिबल होगा और या वो 10 के टेबल में आएगा। एग्जांपल देखें इसकी, उसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो 10 पे डिविजिबल नहीं होगा, वो रिमाइंडर 0 नहीं देगा। देखें जरा 3 7 8 9 0, क्यों, वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है ये 0 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर कोई और डिजिट आ जाए इसकी जगह पे तो क्या होगा, एक चीज आपने नोट रखनी है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 कैन बी डिविजिबल बाय 10, but
जो आपके पास 10 पे डिविजिबल नंबर होता है वो 5 के ऊपर भी डिविजिबल होगा, बट जो कन्वर्स इसका उल्टा है वो ट्रू नहीं होगा। देखें कि अ गिवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 आल्सो डिविजिबल बाय 5 के ऊपर भी डिविजिबल होगा, 2 के ऊपर भी डिविजिबल होगा। ये चीज देखें कि ये नंबर क्या 2 पे डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके एंड के ऊपर 0 है। 0 जो है वो इवन नंबर कंसीडर किया जाता है। और यहां पर अगर 3 पे चेक करना हो तो इन सबको ऐड करेंगे। 5 के ऊपर चेक करना हो, 5 के लिए 2 कंडीशंस है, ये 5 पे भी डिविजिबल है, क्योंकि एवरी गिवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 आल्सो डिविजिबल बाय 5। कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 आ जाए एंड के ऊपर वो 10 पे डिविजिबल नहीं होता। अब इसी तरह अगर आपको कह दिया जाए कि आप कुछ ऐसे नंबर्स को फॉर्म करें जो कि 10 पे डिविजिबल हो, आपने करना क्या है? जस्ट आपने कोई भी नंबर राइट करें, 0 राइट करें वंस प्लेस के ऊपर, और उसके लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से कोई से भी नंबर पुट कर दें, 3, 4। ये जो नंबर है 4 डिजिट, ये 10 पे डिविजिबल है, तो ये मैंने एक न्यू नंबर फॉर्म किया है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर होंगे, एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स के, वो आपने कंप्लीट करने हैं। चलें जरा बुक की तरफ, वहां से मजीद एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी कोई, मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी डिस्कस करते हुए बताया कि कोई भी नंबर उस वक्त डिविजिबल होता है किसी भी गिवन नंबर के ऊपर या डिवाइजर के ऊपर जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने के बाद, उसको हम लोग डिविजिबल कहते हैं। अब हमने देखना है कि गिवन नंबर 5 पे डिविजिबल है या नहीं। मैंने आपको रूल में यह बताया है कि आपका कोई भी गिवन नंबर जिसके वंस प्लेस के ऊपर 0 और नंबर 5, ये इन दोनों डिजिट्स में से कोई एक डिजिट आ जाए तो वो 5 के ऊपर डिविजिबल होता है। अब यहां पर 15 है, चेक करें 15 के वंस प्लेस के ऊपर, 15 वंस के ऊपर, O फॉर वंस, T फॉर टेंथ, वंस प्लेस के ऊपर 5 है, सो 5 जो है अगर 5 आ जाता है या 0 आ जाता है वंस प्लेस पे, तो नंबर जो है वो 5 पे डिविजिबल होता है। ये मैंने आपको रूल बताया है। अब हम लोग उसी रूल को कंफर्म भी कर लेते हैं, इसको 5 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं। मींस कि 5 के टेबल में 15 आता है या नहीं, किस पॉइंट पे आता है? 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 3 पे आता है। ये 3 आपके पास है, कोशेंट है, और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 5। रूल आपको मैंने बता दिया है, ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, आइडेंटिफाई द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। सिंपल है। पहला नंबर देखें 0 है, ये भी डिविजिबल है। सेकंड नंबर देखें, इसके वंस प्लेस के ऊपर 5 है, ये भी डिविजिबल है। इसके वंस प्लेस के ऊपर ना 5 है और ना ही हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है कंप्लीट ये डिविजिबल नहीं है 5 के ऊपर। सो देखिए जरा, here digit at one's place is not 5 or 0, so it is not divisible by 5। सिमिलरली जो मैंने बताया था कि इसके ऊपर सेकंड नंबर के वंस प्लेस के ऊपर डिजिट 5 है, so here digit at one's place is 5, so it is divisible by 5। सिमिलरली पहला नंबर जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके वन प्लेस पे 0 है। अब आपने एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ये बुक के ऊपर ही अपनी, राइट द 5 डिजिट नंबर्स which are divisible by 5, first one is done for you। मीन्स के आपके पास आपने 5 डिजिट नंबर रैंडमली राइट करने हैं which are divisible by 5। आप क्या करें, किसी नंबर के, अब यहां पर वंस प्लेस के ऊपर कितना नंबर है 5, तो सो इट इज डिविजिबल। अब मैं वंस प्लेस का डिजिट कोई 0 रख लेता हूं यहां पे। इससे पहले 4 नंबर अपनी मर्जी से कोई से भी लगा दें, 3 लगा दिया, 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, 6 लगा दिया, सो इट मीन्स कि ये सारा का सारा 5 पे डिविजिबल है। अगला नंबर मैं लिखूंगा 5 1 प्लेस पे राइट कर लें, 5 या 0 1 पे राइट करें, और बाकी नंबर्स 4 उसके साथ जो है लेफ्ट साइड पे वैसे लगा दें, आप जॉन से भी रैंडमली, तो आपके पास वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे 5 के ऊपर। तो इस तरह आपने ये एक्टिविटी अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ।
27 पे, डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। आपको जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर बताया था 5 और 10 के बारे में, ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो 0 आ जाए, 0 आ जाए तो वो नंबर 10 के ऊपर डिविजिबल होगा। एक चीज आपने याद रखनी है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 is also divisible by 5। ये चीज आपने याद रखनी है। तो आपके पास देखें ये 10 है, एग्जाम्पल 60, क्या 60 10 पे डिविजिबल है? बिल्कुल है। या तो 10 का टेबल रीड कर लें या आप वैसे भी बता सकते हैं। कैसे? 60 है, इसके वंस प्लेस के ऊपर डिजिट कौन सा है? 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखें 10 का टेबल 6 तक रीड करें तो 60 आता है और रिमाइंडर 0 आता है, सो 60 इज डिविजिबल बाय 10। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 6 देखनी है। देखें इसके वंस प्लेस के ऊपर डिजिट 0 है पार्ट 1 में, इसके वंस प्लेस के ऊपर डिजिट 0 है, तो सो दीज टू पार्ट्स आर डिविजिबल बाय 10। बट हियर 3 पार्ट में देखें ये वंस प्लेस के ऊपर डिजिट 0 नहीं है, 5 है, ये 5 पे तो डिविजिबल है बट 10 के ऊपर नहीं है। सिमिलरली ये 3 है लेकिन 0 नहीं है, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। सिमिलरली आपने ये सारे चेक करने हैं और इसी तरह आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी, जिस तरह प्रीवियस एक्टिविटी कंप्लीट की थी। आपने टोटल 4 नंबर्स और राइट करने हैं। एक आपके पास लिखा गया है, दिखाया हुआ है यहां पे, ये 10 पे डिविजिबल है। आप वंस प्लेस पे 0 राइट करें, बाकी अपनी मर्जी से लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी 4 नंबर्स अपनी मर्जी से पुट कर दें, तो वो जो नंबर नया बनेगा वो 10 पे डिविजिबल होगा। इसी तरह आपने दूसरे जो नंबर्स हैं वो भी राइट कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स चलें जरा एक्सरसाइज की तरफ। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 3 आपने ये अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। आइडेंटिफाई द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। और नोटबुक के ऊपर यह काम कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। कैसे? 1, क्या यह नंबर 5 पे डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, इसके भी वंस प्लेस के ऊपर 0 आ रहा है। यह नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि वंस के ऊपर ना तो 0 है और ना ही 5 है। इसी तरह आपने इनको आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखें, इन सर्कल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10। कौन कौन से 10 पे डिविजिबल हैं? जिनके वंस प्लेस के ऊपर 0 आ जाए। ये 5 पार्ट देखें, 1 पार्ट देखें, ये दोनों 10 के ऊपर डिविजिबल हैं क्योंकि वंस प्लेस के ऊपर 0 आ रहा है। तो इनको आपने कंप्लीट करने के बाद बाकी पार्ट्स को भी तो आपने अपने टीचर को चेक करने के लिए कॉपी भेजनी है या खुद चेक करवानी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। पेज नंबर 26, यहां पर एक एक्टिविटी है वो आपने कंप्लीट करनी है। पुट द डाइस टुगेदर इन अ लाइन फॉर मेक टू मेक, यहां पर करेक्शन कर लें, टू मेक अ नंबर ऑफ 3 डिजिट्स यूजिंग डॉट्स एंड डाइस। ये डाइसेस हैं। इसी तरह आपके पास डाइस होगी, आपके थ्रू कर सकते हैं वंस टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, और यहां पर उनके डॉट्स ड्रॉ कर दें जिस तरह ये हुए हैं, और फिर वो नंबर पार्टिकुलर राइट करें। पहले कितने डॉट्स हैं, दूसरे कितने डॉट्स हैं, मे भी यहां पर 5 हो, फर्स्ट में आपके पास 3 हो जाते हैं, लास्ट में आपके पास 2 आ जाते हैं, तो आपके पास ये नया नंबर फॉर्म हो जाता है। इस तरह आपने ये बताना है कि ये नंबर्स 5 और 10 के ऊपर जो नए फॉर्म होते हैं वो डिविजिबल बनते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आपने कंप्लीट करनी है और करने के बाद अपने टीचर को अपना समर पैक चेक करने के लिए भेजना है। अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे।
28। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड राइट योर आंसर इन गिवन बॉक्स। आपने गिवन नंबर्स में से चूज करने हैं कौन सा 5 पे डिविजिबल है और उनके आंसर्स एक नंबर जो है वो एक बॉक्स में आएगा, सिंगल बॉक्स में। जिस तरह ये 5 पे डिविजिबल है तो ये फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 9 3 2 5। फिर सेकंड नंबर है, ये भी डिविजिबल है, वो भी इधर राइट कर दें। जो डिविजिबल नहीं है वो नहीं राइट करना, जो डिविजिबल है वो राइट करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। 10 के ऊपर कौन से डिविजिबल है? जिनके वंस प्लेस के ऊपर ओनली 0 आता है, तो वो नंबर्स आपने इन बॉक्सेस में राइट कर देने हैं, जिस तरह 980 है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने 5 और 10 को देखा कि हम लोग अब क्विकली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 5 पे या 10 पे डिविजिबल है और कौन सा नहीं है, बाय यूजिंग द रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट एसएलओ था आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 5 एंड 10। ये हम लोग लर्न कर चुके हैं, होप यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो रूल्स हमने पढ़े थे उनको हमने इंप्लीमेंट किया गिवन नंबर्स के ऊपर, और नंबर्स कौन से थे? अप टू 5 डिजिट्स। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको ड्यूरिंग द लेक्चर किसी पॉइंट की या किसी चीज की समझ नहीं आई, एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, प्लीज राइट अस at mathematics@kantappublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with our new topic. Allah Hafiz.